मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ हूं मैं माने आत्मा। और वहां आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु इंद्रियाणि हयान्याहु बुद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ये रूपक देखो, ये रूपक दिया वेद में, कहते आप रथी हो और शरीर रथ है, ये शरीर रथ है और आप रथी हो। रथी माने रथ में बैठने वाले। लेकिन और विचार करना, भारतवर्ष में हम लोग जो बड़े लोग होते हैं वो ड्राइवर रखते हैं, कार अपने आप नहीं चलाते। आज भी बड़े बड़े महात्मा हमने देखे, वो बड़े बड़े, लेकिन यहां आप लोग अपने आप ड्राइव करते हैं। तो वहीं का उदाहरण हमारे वेदों में कहा गया, आत्मा है रथी, रथ का मालिक। और उसमें सारथी कौन है? बोले सारथी है बुद्धि, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। इंद्रियां हैं घोड़े और मन है लगाम। तो मन रूपी लगाम बुद्धि रूपी सारथी के हाथ में होती है। इस प्रकार से ये शरीर के माध्यम से आप रथी, इस शरीर में रथ में बैठने वाले आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो फिर ये गुरुजी ने जो बाद में बताया, तटस्थ लक्षण कहकर स्वरूप लक्षण कहा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जब इन पांचों कोशों को पार कर गया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आनंदमय कोश को भी इग्नोरेंस, अज्ञान कहते हैं। और उसके बाद जब स्वरूप में आया तो पता चला, गुरु जी ने फिर लक्षण कहा, तुम कौन हो, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है। सत्यम सत्य है, ज्ञानम ज्ञान स्वरूप है, आनंदम सत्यम ज्ञानम, अनंतम अनंत है, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, उसकी कोई परिधि नहीं है, परिच्छिन्नता नहीं है वहां। इस प्रकार से तो यहां देवी भागवत से इसका क्या लेना देना है? तो माता जी ने कहते हैं, जब विष्णु भगवान शेष सैया पर सो रहे थे तो विष्णु भगवान के, आप लोग जब सो जाते हैं, खाते पीते हैं, संसार में रहते हैं, तो कभी कभी कान में उंगली डालते हैं, खुजली होती है तो कान में कुछ गंदा गंदा सा कोई डस्ट आ जाती है। और वो डस्ट जो है आप उसको साफ करते हैं, उसके लिए कोई मेडिसिन डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, तो वो निकलती है फिर। तो यहां क्या हुआ, विष्णु भगवान के भी कान के मल से देखा, ऐसे खुजलाया तो हाथ पर रखा, वहां से कुछ पैदा हो गया। विष्णु भगवान के, वो कौन पैदा हुआ? वो दो राक्षस पैदा हो गए, विष्णु कर्ण मलोद भूतऊ मधु कैटभऊ। एक का नाम मधु, एक का नाम कैटभ। विष्णु भगवान के कान के मल से पैदा हुए, डस्ट से पैदा हुए। लेकिन ये बड़े समझदार थे और ये उसी समय पैदा हुए। विष्णु भगवान करे, तुम पैदा हो गए, तुम कहां से आए, तुम्हारा क्या नाम है? उसी समय जवान हो गए। और जवान हो गए तो फिर इतनी समय में उनके मन में अनेक शंकाएं आई, विचार करने लगे, सागर कहां से आया, ये ध्यान, ये जल कहां से आया। और उन्होंने फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या करके और वो आइंग ह्रीं क्लीं चामुंडा, यही विच्चे जो देवी हैं माता जी, नवारण मंत्र का जप करके इनको सिद्धि मिली। माता जी सामने आ गई, प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न होकर के माता जी ने कहा, ठीक है, तुम्हें क्या, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, तो मेरी इच्छा क्या है? सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं, मधु और कैटभ ने कहा, माता जी, असुर शब्द का अर्थ होता है असुसु रमनते। असु माने प्राण, हमारे प्राण चलते ही रहें, माने हम मरे नहीं, उन्हीं को असुर कहते हैं, जिनकी ऐसी इच्छा होती है। असुसु रमनते इति असुराः। माता जी हम मरे नहीं। माता जी ने कहा, ठीक है, मेरी कृपा से जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम मरोगे। इच्छा मृत्यु दे दी। बड़े प्रसन्न हो गए वरदान देने पर। लेकिन अब पता चल गया कि हमारी इच्छा होगी तो हम मरने की इच्छा करेंगे क्यों? हम इच्छा नहीं करेंगे, हमारी मौत नहीं होगी। और जब हमारे महात्मा कहते हैं, दो बातों को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। जब मौत याद नहीं रहती ना तो व्यक्ति अभिमान करता है, लड़ाई झगड़े तभी करता है। एक दिन अनायास प्रजापति ब्रह्मा जी की उनके ऊपर दृष्टि पड़ी। ब्रह्मा जी कमल के आसन पर बैठे हुए थे, मधु कैटभ में बड़ा शक्ति, बड़ा बल था। और पितामह से कहने लगे,
महात्मा जी आप कौन हैं? बोले हम महात्मा जी नहीं हैं, हम ब्रह्मा हैं। बोले ब्रह्मा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रह्मा? बोले क्रिएटर, तुमको मैंने बनाया। बोले तुम हमें क्या बनाओगे? ब्रह्मा जी बोले तो फिर क्या चाहते हो? बोले हम चाहते हैं तुम हमसे लड़ाई करो। तुमको लड़ना भिड़ना आता है? हमसे लड़ो। उनको देखकर ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या करना चाहिए। युद्ध संबंधी, युद्ध में कहा गया साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की नीतियां होती हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा इन राक्षसों को वास्तविक कितना बल है मुझे कुछ पता नहीं, शत्रु का बल बिना जाने युद्ध करना ठीक नहीं होता, इसलिए शेषनाग की सैया पर सोए हुए भगवान विष्णु को जगाना चाहिए। उनको जगाया, विष्णु भगवान की स्तुति की। विष्णु भगवान की नींद टूटी नहीं। क्यों नहीं टूटी? या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। माता जी की फिर पूजा करनी पड़ी। माता जी विष्णु भगवान को जगाओ। तो माता जी ने कृपा की विष्णु भगवान को जगाने के लिए, स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले देवी मैं समझ गया जगत की कारण स्वरूप आप हो। ब्रह्मा जी नींद में सो रहे हैं, तुम प्राणियों के अंतःकरण में निवास करती हो और मधु कैटभ का संहार माता जी आपको करना होगा। आप तो समस्त जगत की माता हो, सभी के मनोरथ पूर्ण करना तुम्हारा स्वभाव है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने माता जी की आराधना की। तब तामसी देवी, निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से बाहर निकलकर खड़ी हो गई और मधु और कैटभ के संहार के लिए योग निद्रा ने कृपा की। विष्णु भगवान अपने शरीर को हिलाने डुलाने लगे, चलने फिरने लगे। उनके दर्शन करके ब्रह्मा जी को आनंद हुआ और भगवान की उन्होंने प्रदक्षिणा की। आगे मधु कैटभ का माता जी ने शक्ति देकर विष्णु भगवान से ही वध कराया। और उन्होंने फिर कहा था कि जहां जल ना हो वहां हमें मारो। तो विष्णु भगवान ने अपने गोद में उनको बिठाकर, अपनी जंघाओं के ऊपर बिठा करके उनको माता जी की कृपा से मारा था। अब जरा ध्यान देना, ये इसका आत्मबोध से क्या लेना देना है इस कथा का? तो मधु कैटभ क्या है? मधु कैटभ कान से उत्पन्न होते हैं ना, कान के मैल। हमारे कान से 2 मधु कैटभ उत्पन्न होते हैं, एक है राग, एक है द्वेष। जिसके लिए अच्छा सोचते हैं, जिसकी प्रशंसा सुनते हैं, जिसके प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, उससे राग हो जाता है। ये हमारे साथ रहना चाहिए, इसके पास हम रहने चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। और जो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष हो जाता है। तो ये दोनों मधु कैटभ हैं जो इनको हम भी नहीं मार सकते। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, वो भी ये काहे का महात्मा है? मैं महात्मा हूं, इसको क्या आता है? मुझे आता है। वो भी राग और द्वेष उनको भी हो जाता है। लेकिन हमारे महात्मा पंजाब के संत कहते हैं किसे नाल राग नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी क्लेश नहीं। इस प्रकार से शब्द समय हो गया। अब हम इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं। और हमारे रॉबर्ट जी नूर महल जा रहे हैं। ये कहते हैं कि गुरुजी ने कहा है, मैंने भी कई बार दर्शन किया आशुतोष जी महाराज का, क्योंकि मैं तो काशी में रहता रहा 25 वर्ष तक। सब महात्मा बड़े बड़े संत मिलते रहते हैं। पंजाब में भी जाता रहा, नूर महल भी गया, जालंधर भी गया, खूब होशियारपुर भी गया। तो ऐसे इनके गुरुजी हैं और इन्होंने बड़ा अच्छा संकल्प किया है, 6 महीने वहाँ हिंदुस्तान में रहकर आएंगे। कहते सारी भागवत गुरुजी ने मुझे पढ़ानी है और सारा ब्रह्म बोध मुझे कराना है। तो भगवान करे इनको बोध हो और यहाँ आकर खूब अच्छी ये शिक्षा लोगों को दें। तो इस प्रकार से माता जी के मंदिर में आप लोग अनेक संतों का प्रवचन श्रवण करते रहते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर अनेक विद्वान महापुरुष आएँ और आकर आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में सहायक हो जाएं। आगे हमारे 2 शब्द योगी जी महाराज, जो हमारे विजय जसवाल जी कुछ कहेंगे, उसके बाद आरती करेंगे। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने देवी भागवत की कथा के माध्यम से हम लोगों को आत्मज्ञान दिया और हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम अपने आत्मा स्वरूप में, जैसे स्वामी जी ने बताया, कि हमेशा स्थित रहने की जो है प्रयास करें, ताकि हमारा जीवन जो मनुष्य जन्म धन्य हो जाए। तो स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमें मार्गदर्शन किया। और जो आशुतोष जी के जो आश्रम से आए हुए स्वामी जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनकी संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आके हमें जो है आत्मज्ञान के बारे में बताया और हमें जो है जीवन के लक्ष्य के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।
और कुछ भक्तों ने मंदिर के लिए दान भेजा है। चावला पर